लोग जो रिमेंबर रह जाते हैं हमेशा हर किसी को, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन जो कि स्टैंड आउट कर रहे हैं किसी भी सोशल क्राउड में भाई, उनके पास एक जो सिंगल ट्रेट रहता है या फिर बोल सकते हैं वो लोग का पर्सनालिटी इस तरीके से रहता है कि लोग वो लोग को भूल नहीं पाते, जो कि है कॉन्ट्रास्टेड पर्सोना। अगर तुम मेंटेन करके चल रहे हो कॉन्ट्रास्टेड पर्सोना से, आप क्या समझ सकते हैं लोग, जैसे कि अगर तुम किसी एक फैक्टर की वजह से जाने जाते हो लेकिन उसका जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड है उसको भी तुम एम्ब्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैन जो रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हाइटेड, और फिर बोल सकते हैं जो एक अभी बोल सकते हैं परफॉर्मेटिव मेल, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग जान रहे होगे या फिर नहीं जान रहे होगे तो सर्च कर लेना एक बार गूगल में, परफॉर्मेटिव मेल। हाइट वो लोग का बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा रहता है, ठीक, वो लोग का लुक सही दिख रहा है, वो लोग पूरी तरीके से हेल्दी दिख रहे हैं, मैस्कुलिन नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से फेमिनिन दिख रहे हैं, लेकिन वो लोग का हाइट जो है, वो लोग का जो वी टेपर बोल सकते हैं जो कि नेचुरली चैट्स का जेनेटिक्स में रहता है, या फिर जो लोग मसल बिल्ड नहीं किए रहते हैं लेकिन फिर भी वो लोग थोड़े से स्ट्रांग लगते रहते हैं देखने से, और उसके ऊपर वो लोग थोड़ा सा फेमिनिन टच में फैशन मैक्स करते हैं, तब वो लोग जाके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टेड लगते हैं, या फिर बोल सकते हैं परफॉर्मेटिव मेल। इसीलिए वो लोग को बोला जाता है क्योंकि वो लोग अपना जीन्स अगर मैक्स आउट करेंगे भाई तो वो लोग प्रॉपर मेल बन सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर फीमेल अट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं वैलिडेशन वो लोग इस तरीके का पर्सोना मेंटेन करके चल रहे हैं। वैसे ही अगर तुम किसी एक चीज़ के लिए जाने जाते हो, जैसे कि मेरा फिजिक मोस्ट फेमस है, या फिर बोल सकते हैं सोशल मीडिया में केवल मैं फिजिक की बातें करता हूँ, या फिर मैं केवल फिजिक वाले पोस्ट करता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद भाई जब रियल वर्ल्ड में मीट कर रहा हूँ मैं लोगों से, तो वहाँ पे केवल मेरा फिजिकल फैक्टर वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं ला रहा है, मैं बाकी चीज़ों के अराउंड अपना पर्सनालिटी बिल्ड करके रखा हूँ, जहाँ पे जो जिम है या फिर बोल सकते हैं वेट लिफ्टिंग, इसका मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ किसी के सामने भी, लोग सामने से उसका जिक्र करते हैं। अगर मैं किसी के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ तो दोस्त लोग ऐसा टॉन्ट मारने के लिए या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर खींचने के लिए, जो लोग आपस में बैठे हैं तो थोड़ा सा अगर बोल सकते हैं चढ़ाने के लिए रहता है, वैसे सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं खुद का ये वाला पर्सनालिटी ट्रेट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है, यानी कि मैं जिम जाता हूँ या फिर बोल सकते हैं मेरा फिजिक है, ये वाला जो एक पर्सोना है, इसको मैं सोशल मीडिया पे मेंटेन करके रखा हूँ, लेकिन उसके अराउंड फिर जब मैं रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे सोशल स्किल्स, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा इंटेलेक्चुअल गाय, या फिर बोल सकते हैं जिसका केवल फिजिक ही नहीं, उसका माइंड भी शार्प है, वो सोशली कैलिब्रेटेड भी है, या फिर बोल सकते हैं लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा है। जैसे कई लोग रहते हैं भाई, अब मैं क्लास में जाता हूँ तो बिल्कुल पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ऐसा टाइप का एक पर्सोना है, या फिर बैड बॉय काइंड ऑफ पर्सोना है, बैक बेंचर जैसे रहता है, लेकिन वहीं पे मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, बुक्स जो अपने सेल्फ हेल्प बुक है या फिर कुछ फिक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मेरे को पढ़ना है, तो अगर मैं वो सब बुक्स भी पढ़ता हूँ और अगर उसको शो केस करता हूँ तो वो एक कॉन्ट्रास्ट लाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं अगर जिम जा रहा हूँ, मैं एकदम रोग हेड की तरह इधर उधर चलूंगा या फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत शार्प लग रहा है, एंड वहीं पे अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ या फिर जर्नल करता हूँ, ये चीज़ें जो कि बहुत फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर बोल सकते हैं मेडिटेशन बहुत कम लोग स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए करते हैं, जर्नल केवल गर्ल्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये एक फिजिक वाला लौंडा, यहाँ फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर किसी गर्ल को पता चले कि मैं ऐसा आदमी हूँ फिजिकली लेकिन मेंटली मैं कुछ अलग हूँ, या फिर एक कॉन्ट्रास्ट जब बनता है भाई, तो वो चीज़ें तुमको रिमेंबर रह जाती है। लाइक ये एकदम स्ट्रेट फैक्ट्स है, एंड इस चीज़ों को तुम झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये तुम्हारा पर्सनालिटी में पहले से है तो उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करने का ट्राई करो। जैसे कि अगर तुमको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर बोल सकते हैं अगर तुमको म्यूजिक बजाना पसंद है, तो वहाँ पे तुम अपने फिजिक पे काम करोगे, या फिर एक बैड बॉय पर्सोना लेके चलोगे, तो कई लोग का एक चीज़ों को देख के ऐसा इमेज रहता है कि अगर बुक पढ़ रहा है या फिर बोल सकते हैं एकदम इंटेलेक्चुअल गाय है तो बहुत पतला सा रहेगा, लंबा सा चश्मा वश्मा पहनता होगा, लेकिन वहाँ पे तुम एकदम जैक्ड, अलग ही तरीके से फैशन सेंस है तुम्हारा, या फिर बोल सकते हैं कुछ अलग ही एक मैस्कुलिन कैरेक्टर वहाँ पोर्ट्रे कर दो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल के साथ, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट बना देता है, या फिर जैसा लोग सोचते हैं जो नॉर्म है अगर उसको तुम ब्रेक कर दो तो ये तुम लोग को एक तरीके से रिमेंबर भी करा के रखेगा, सोशली तुम्हारा वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, लोग तुमसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। इस वजह से मेरा बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से रहता है कि मैं लेजिट नेचुरली मूव करता हूँ, तो वो एक विलन आर्क या फिर बोल सकते हैं कुछ अलग ही मारपीट करने जा रहा है ऐसा टाइप का लगता है। लेकिन जब टॉक्स करना है तो वहाँ पे अगर तुम किसी के साथ डीप टॉक होल्ड कर पाओ, या फिर बोल सकते हैं कि तुम इंटेलेक्चुअल चीज़ें बता पाओ उनको कुछ, तो वो सारी चीज़ें भाई लोगों के दिमाग में रहते हैं, वो एक तरीके से तुमको हाई वैल्यू परसीव करने लग जाते हैं। एंड ये पर्सोना जो रहता है कॉन्ट्रास्टेड पर्सोना, या फिर जो कॉन्ट्रास्ट रहता है, ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हारा अट्रैक्शन भी बिल्ड करके देगा, मैन के अमंग रेस्पेक्ट भी बिल्ड करके देगा। जैसे कई लोग रहते हैं भाई बहुत ज़्यादा ही थिक हेड लगते हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत डरावने लगते हैं, अगर वो लोग वहाँ पे ह्यूमर ला देते हैं
तो फिर वो लोग अराउंड एक जो टेंशन रहता है वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, एंड वो लोग का पर्सनालिटी वैसा कोई सोचा नहीं था। ऐसा भी कई लोग, तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो कि तुमको याद होगा, एंड बहुत सारे लोग जो रहते हैं इन्हीं वजह के से याद रह जाते हैं। एंड इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट बनाने का ट्राई करो। ये कॉन्ट्रास्ट अगर तुम्हारे अंदर से निकलेगा भाई, अगर तुम्हारे रियल ट्रेट्स है जो कि तुम फेक नहीं कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एकदम फिजिक अगर तुम बिल्ड कर लियो लेकिन तुमको अब बुक्स भी शो ऑफ करने के लिए चाहिए, तो ऐसा करोगे तो वो चीजें फक्ड है भाई। अगर तुम रियल में वैसा हो, या फिर बोल सकते हैं जो तुम्हारा रियल का कॉन्ट्रास्ट है, जो चीज़ों में तुमको रियल में जेन्युइन इंटरेस्ट है, अगर तुम उन सब चीज़ों को पोर्ट्रे करते हो तो वो चीज़ें लेजिट तुम्हारा सोशल स्किल्स में तुमको एक ऊपर लेवल में लेके जाएगा, क्योंकि लोग तुमसे पहले से आगे इंटरेक्ट करने का चालू करेंगे, एंड वहाँ पे तुम्हारा इंटरेक्शन का नंबर बढ़ जाएगा। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर तुम लोग को गायस के अमन में या फिर मैन के अमंग में रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।